दूसरा दिन मेहमान फिर नहीं आए, खाना नहीं खाया। तीसरे दिन मेहमान फिर नहीं आए, खाना नहीं खाया। अल्लाह को पसंद, अल्लाह को बड़ा वो लगा कि भाई मेरा बंदा भूखा, ना कि अल्लाह ही करा रहा था सब कुछ, लेकिन उम्मत को बताना था, लोगों को बताना था, बंदों को बताना था। तीसरे दिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने 2 फरिश्तों को, कुरान में लिखा हुआ है सब, अपने 2 फरिश्तों को भेजा इंसान की शक्ल में, बशर की शक्ल में, कि जाओ मेरा बंदा वहां पर बेगैर मेहमान के खाना नहीं खाता है, जाओ उनके यहां, आज तुम मेहमान बन करके तुम जाओगे तो वो खाना तैयार करेगा, खाएगा और तुमको भी खिलाने की कोशिश करेगा। मेहमान आए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और ज़बह क्या किया? क्या ज़बह किया मौलाना हाफिज साहब? इजलिन ज़मीन। क्या ज़बह किया? बछड़ा ज़बह किया। एक बछड़ा कितने लोग खाएंगे भाई? जरा सोचिए, जरा सोचिए मैं क्या कहना चाहता हूं, या वो कुरान की आयत क्या कहना चाहती है। और नबी ने ज़बह किया है, आप उंगली भी नहीं उठा सकते, फजूल खर्ची किया। 2 किलो मीट काफी था भाई, ½ किलो मीट या ज्यादा से ज्यादा 1 किलो या ज्यादा से ज्यादा 2 किलो मीट 2 आदमी के लिए काफी था। इतनी फजूल खर्ची नहीं, बछड़ा ही ज़बह कर डाला। तो आज अगर आपके घर कोई मेहमान आए और आप बहुत ज्यादा भी करें, अल्लाह ने अगर आपको औकात दी है, तो शायद की रोशनी में इंशाअल्लाह आप पर बात पुरस नहीं होगी। जितना भी मेहमान के पीछे खर्च कीजिए, लेकिन आपका मेहमान होना चाहिए, दामाद और ससुर और फूफा और खालू, ये सब नहीं। ये तो आपके हकदार हैं भाई, ये तो आप उनके हक, आपके पास वो हक पाते हैं, हक रखते हैं। बहरकैफ ये तो ज़िम्मन ये बात आ गई और मैंने अर्ज़ किया। बात चल रही थी कि शादी में आप लोगों को इन चीज़ों को कम करना चाहिए, सही इस्लाम पेश करना चाहिए। और ये देख करके साहिली इलाकों में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ही इस्लाम आ गया था। इस्लाम सिंध के इलाके से भी आया था, इस्लाम सिंध के इलाके से भी आया था। वो कब आया था? वो आया था मोहम्मद बिन कासिम के दौर में। मुझे याद आ रहा है कि हमारी बादशाही जो किताब है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था बचपने में कि 92 हिजरी में यह वाक़या पेश आया था, या 93 हिजरी में, 92 हिजरी में या 93 हिजरी में मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर ने जब जुल्म किया तो एक मुस्लिम लड़की ने खत लिखा कि हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, हमारी मदद कीजिए। तो मोहम्मद बिन कासिम ने वहाँ जो उस वक्त के खलीफा थे, उस वक्त के जो हाकिम थे, उनके सामने वाक़या पेश किया, उन्होंने परमिशन दिया। परमिशन लेकर के फिर आए और यहाँ पर राजा दाहिर से मुकाबला हुआ और फिर उसकी मदद की, उसको छुड़ाया। और फिर यहाँ पर लोगों ने भी इनका साथ दिया कि तो अच्छे लोग हैं भाई, मजलूम का साथ देते। फिर वहाँ पर उन्होंने झंडा गाड़ा सिंध के इलाके में, और हिंदुस्तान को सिंध से हिंद कहने लगे थे। ये 1900 नहीं, ये 92 हिजरी या 93 हिजरी का वाक़या है। उसके बाद फिर बहुत सारे लोग, बहुत सारे तरीक़ों से इस्लाम आया। इन 2 चीज़ों को आप याद रखिए कि हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में, और दूसरा 92 या 93 हिजरी में किधर से आया था? सिंध के। मैं जानबूझ के ज़्यादा नहीं बोलूँ तो फिर भूल जाएंगे सब। मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ याद रखेंगे ना तो याद रहेगा। वलीद के ज़माने में हुआ था, लेकिन यह है कि ज़्यादा दूर जाएंगे तो भूलेंगे। सन याद रखिए, अभी 100 साल भी अल्लाह के रसूल के नहीं हुए थे, है कि नहीं? उससे पहले इस्लाम दाखिल हो चुका था। और उसी तरह से हज़रत उमर के दौर में साहिली इलाकों में इस्लाम दाखिल हो चुका। तब से मुसलमान यहाँ पर पाए जाते हैं, और यहाँ पर मुसलमान आके ज़्यादा नहीं बसे हैं। उस जो साहिली इलाकों में थे बस वही चंद लोग, बाकी यहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। हम लोग मुसलमान हुए, यकीनन हमारा कोई बाप, कोई दादा, कोई भी हमारा पहले कोई ब्राह्मण रहा होगा, कोई राजपूत रहा होगा, कोई कुछ रहा होगा, कोई कुछ रहा होगा। उनमें से किसी को इस्लाम अच्छा लगा होगा और वो कल्चर अच्छा लगा होगा, इस्लाम कबूल किया होगा, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर यहां पर एक और दौर आया बादशाहों का दौर आया। दोनों को एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए, यहां के मुसलमानों को और यहां के बादशाहों को कभी नहीं जोड़ना चाहिए एक साथ। मुगल आए थे, मुसलमान यहीं के थे, ये दोनों फर्क है। आमतौर पर दोनों को मिलाया जाता है कि मुगलों की औलाद है, 100% रॉन्ग। मुगलों की किसने मदद की, किसने साथ दिया और क्यों साथ दिया, एक अलग बहस है। मान लीजिए कोई बिजुलिया है, चकोलिया है। अब चकोलिया में यहां पर कोई मुगल आ गया, अब वो साइड वाला साथ दे रहा है कि अच्छा हो, चलो हम भी साथ दे रहे हैं, उस पर कब्जा करो, क्योंकि हमको वो सताता था। ये कैफियत थी उस वक्त, याद रखिएगा इसको, कि मुगल ऐसे काबिज नहीं हो गए थे, यहां के लोगों ने साथ दिया था और एक दूसरे की हुकूमतों को गिराने के लिए।
उस वक्त हिंदुस्तान में छोटी छोटी हुकूमतें थी, कोई एक हिस्से का मालिक था, कोई एक हिस्से का मालिक था, कोई एक हिस्से का मालिक था। मुगलों ने भी बावजूद इसके कि मुसलमानों को और मुगलों को अलग अलग किया जाए, मुगल आए थे, मुसलमान यहीं के थे, इतना क्लियर रखिएगा। और आप एक चीज और देखिएगा, बहुत ताज्जुब होगा कि जितने भी मुगल एम्पायर, मुगल में जितने भी लोग रहे हैं, आप देखिएगा कि उनका ताल्लुक नवाबों से बहुत ज्यादा है। हिस्ट्री पढ़िएगा आप तो नवाबों से उनका ताल्लुक बहुत ज्यादा है, आम अहले सुन्नत वल जमात से उनका ताल्लुक नहीं है। और नवाबों का ताल्लुक तारीखी तौर पर, हकाइक के तौर पर और आज भी अगर आप देखेंगे तो उनका ताल्लुक शिया से है। ये सच्चाई है। इसलिए उस बहस में तो ज्यादा पढ़ना ही नहीं चाहिए कि मुगल हकीकत में थे क्या, मुगल हकीकत में थे क्या। बहरकैफ, लेकिन उसके बावजूद यहां पर उन लोगों ने जो हुकूमत की है, तो ऐसा नहीं कि उसको लूटा और लूट करके जहां के थे वहां पहुंचा दिया, ऐसा नहीं किया। जैसे अंग्रेजों ने, अंग्रेजों के बारे में भगत सिंह आजाद ने एक जुमला कहा था कि अंग्रेज क्या करते हैं, कुछ आप बयान कर सकते हैं? उसने कहा कि मैं अगर चाहूं तो एक जुमले में उसको पेश कर सकता हूं, एक जुमले में उसको पेश कर सकता हूं। बोले क्या? क्या कि वो स्पंज जानते हैं, स्पंज जो पानी जज्ब करता है। क्या कि अंग्रेज हिंदुस्तान में एक स्पंज बनकर आए और यहाँ के किनारे पर उसने अपने आप को फैलाया, उसको पूरा भिगाया, फिर यहाँ से उठाया और लंदन में लेकर डाल दिया। क्योंकि ये इसकी पूरी हिस्ट्री है और पूरी दुनिया में इसकी यही हिस्ट्री है, यही इसकी हिस्ट्री है। पूरी दुनिया में यही इसकी हिस्ट्री है कि जहां जाएंगे वहां जुल्म करेंगे, गलत तरीके से आएंगे और स्पंज बनकर वहां के माल दौलत जवाहरात को लूटेंगे, यूरोप लेके पहुंचाएंगे और वहां से फिर तमाम लोगों पर हुकूमत करने की कोशिश करेंगे। ये इन लोगों की मुकम्मल हिस्ट्री रही है और मुसलमानों की हिस्ट्री उसके बरक्स रही है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी से लेकर आज तक जहां भी मुसलमान पाए जाते हैं, ये तारीखी हकायक हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना आए तो मदीने को लूट करके मक्का नहीं भेजा, बल्कि मदीने ही को संवारा, उसी की हिफाजत की और उसी को दारुस सुल्तानत बनाया। और यही मिजाज फैलता गया, यहां तक कि मुगल भी हिंदुस्तान आए। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं और जहन तमाम लोगों के जो भी इसको सुनेंगे उसके जहन को मैं साफ करना चाहता हूं कि यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स था। जो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाला, सिद्क दिल से ईमान लाने वाला होता है, ये सीरत उनके अंदर जज्ब करती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना आए तो लूट करके मदीने को मक्का नहीं भेजा। इसलिए जहां भी मुसलमान गए, अंदलुस गए, हिंदुस्तान पर भी मुगलों ने हुकूमत की, जहां जहां भी आप तारीख उठा करके देखेंगे तो वहां पर मुसलमान गए हैं तो लूट करके कहीं भेजे नहीं हैं, बल्कि उसी मुल्क को सजाया है। इस जहन क्लियर रखना चाहिए, सजाया है। यहां भी सजाया, लाल किला उसने दिया, जामे मस्जिद उसने दी, और आगरा जाएंगे तो वहां पर भी एक लाल किला है। बहुत सारी चीजों को इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा। आप हजार इख्तलाफ के बावजूद इस हिस्टोरिकल सेंटेंस को नहीं भुला सकते हैं कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी और उसको मुगलों ने बनाया था, सभी जानते हैं। और उस सोने की चिड़िया को अंग्रेजों ने कब्जा किया। कब्जा कैसे किया? अब मैं हिंदुस्तान में दाखिल हो रहा हूं और ज्यादा देर नहीं चलूंगा मैं, हालांकि अगर बात करूं तो बहुत लंबी होती चली जाएगी। आप लोग सुबह 10 बजे से चल रहे हैं, थके हुए हैं। हिंदुस्तान में अंग्रेज आए कब? 16वीं सदी में, 1600। इस वक्त वो लोग आए, कहां आए? कलकत्ता आए। कहां आए? कलकत्ता आए। वहां पर आकर के कहा कि भाई मैं शॉर्टकट में जा रहा हूं। यहां आकर के कहा कि हमको यहां पर बिजनेस की इजाजत दी जाए, हमको बिजनेस की इजाजत दी जाए। कहा कि बिजनेस कोई भी कर सकता है, बिजनेस कीजिए। उन लोगों ने बिजनेस की इजाजत मांगी कब? कौन सी सदी में? 1600 में इजाजत मांगी, इजाजत मिल गई। उस कंपनी का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत मारूफ है ईस्ट इंडिया कंपनी। और उन लोगों ने कारोबार फैलाया, कारोबार फैलाया, कारोबार फैलाया और मुलाजिम के नाम पर वहां से बड़े बड़े आर्मी को लाया और यहां बिजनेसमैन की शक्ल में रखा, हथियारों को लाया
मेटेरियल को लाया और यहां पर हथियार बनाया। उसके पास उस वक्त उन चीजों का इल्म था, उन लोगों ने बनाया। और तकरीबन 107 साल तक, कितना? 107 साल तक। देखिए, अगर आप लंबा टारगेट रखते हैं ना, तो आपको लंबी प्लानिंग करनी होगी। हम लोगों की एक बड़ी मुसीबत है कि जज्बात में आ जाते हैं, जल्दी से एकदम अभी होना चाहिए। गलत बात है, गलत बात है। अगर बहुत कुछ करना है तो आपको सब्र करना होगा, लंबी प्लानिंग करनी होगी। बड़े बिजनेसमैन को देखिए, टर्नओवर साल के आखिर में निकालते, कितना मुनाफा हुआ। दिहाड़ी कमाने वाला रोज शाम को निकालता है। मास्टर साहब महीने में निकालते हैं? नहीं, ऐसे ही होता है ना। ठेकेदार लोग काम खत्म होने पर 2-3 महीने पर निकालते हैं, और बड़ा बिजनेसमैन साल का टर्नओवर निकालता है, साल भर सब्र करता है। और हम नहीं, अभी सुबह किए काम शाम को हिसाब कर लेते हैं, जल्दी, बहुत जल्दी नहीं। आप अगर लंबा कुछ करना चाहते हैं, बड़ा टारगेट है, आपका गोल बड़ा सा है, एम बड़ा सा है, तो सब्र और प्लानिंग ये सब कुछ बड़ा करना है, बहुत संजीदगी से काम करना है प्लानिंग के तहत। उन लोगों को प्लानिंग था कि इस पूरे हिंदुस्तान को, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, जो एक बर्रे आजम के बराबर है, जो बहुत ताकतवर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत पीसफुल है, इसको कब्जा करना आसान नहीं है। कितना इंतजार किया? 107 साल। 107 साल के बाद इन लोगों ने अब यहां पर जुल्म करना शुरू किया, लोगों पर जुल्म करना शुरू किया। जुल्म हुआ और बेइंतहा जुल्म ये लोग करने लगे। अब लोगों के अंदर फिक्र पैदा हुई, ये तो गलत हो रहा है, ये क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। तो लोगों ने जगह जगह से आवाज उठाई, ये आवाज उठने लगी, और ये आवाज सबसे पहले आम लोगों की आवाज किसी भी हाकिम के पास जो पहुंची है, उसका नाम है, आप ही के बंगाल के हैं वो, पलासी की सरजमीन के हैं वो, जिसका नाम है नवाब सिराजुद्दीन दौला। क्या नाम है उसका? नवाब सिराजुद्दीन दौला। और फिर उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जंग की, उसमें वो कामयाब हो जाते। लेकिन मीर जाफर, अच्छी तरह याद है, ये हर जमात में होते हैं और अपने ही लोग नुकसान पहुंचाते हैं। उसने उसके मिशन को नाकाम किया और पहली बार एक जंग लड़ी गई और हार गए, और जंग मुसलमान हार गए। यहां पर मैं 2 बात जरूर नोट कराना चाहूंगा, चाहे तो नोट कीजिए, चाहे तो रिकॉर्ड कीजिए, चाहे तो अपने जहन पे नोट कीजिए, उसको भूलिएगा नहीं। पहली बात, जो पहली जंग लड़ी गई, आमतौर पर 1857 का नाम लिया जाता है, आमतौर पर 1857 का नाम लिया जाता है। लेकिन ये इतनी बड़ी सच्चाई है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता है। पलासी की जंग आपके मुर्शिदाबाद के आसपास, यही है ना, मुर्शिदाबाद के आसपास पलासी की जंग लड़ी गई, जंग हार गए। हारने में अपने लोगों का हाथ था। अब वहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वहां पर मैं आपको एक चीज आज दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। बढ़िया, बात लंबी नहीं हो जाए। कितनी देर तक चलाना है बताइए थोड़ा। मेरे ख्याल से इसमें जाएंगे तो बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें असल में ये बताया गया है कि वो जो जंग जिसमें हार हो गई है और इसकी नवाब सिराजुद्दौला की, तो पटना में एक गैर मुस्लिम थे जो पटना के इलाके पर कब्जा कर रहे थे, कब्जा किए, मतलब वहाँ के हाकिम थे वो। तो उन्होंने जब वो खबर सुनी कि पलासी की जंग नवाब सिराजुद्दौला हार गए, उन्होंने जब ये खबर सुनी, पटना के जो हाकिम थे और वो मुसलमान नहीं थे, तो उन्होंने अपने जिस्म का कपड़ा उतार दिया, अपने जिस्म का कपड़ा उतार दिया और इस दीवार से उस दीवार, उस दीवार से उस दीवार जाकर के अपना सर पटकने लगे कि क्या हो गया। यह गजब हो गया कि नवाब सिराजुद्दौला अपने ही लोगों की वजह से उससे हार गए, अब तो वो वहां भी कब्जा करेगा और फिर पटना आ जाएगा। और यही हुआ, यहां पर सिराजुद्दौला को खत्म किया, फिर पटना पर जाके कब्जा किया, और बाद में पटना को उसने वो गोलघर वहां पर बनाया ताकि वो रसदगाह उनके लिए बने और वहां के लोगों को वहां से गिजाएं मिलती रहे, ताकि उनके लोग खाते रहे, लोग मरते रहे, हिंदुस्तानी लोग मरते रहे और उनकी गिजा वहां पर महफूज रहे गोलघर में। कहने का मतलब यह है, किताबों में जाऊंगा तो शायद
बात बहुत लंबी होती चली जाएगी, नहीं तो कुछ चीजें मैं दिखाता आज आपको। कहने का मतलब यह कि शुरू ही से, अभी 1857 नहीं आया, 1857 से पहले जब जुल्म होना शुरू हुआ, उसी वक्त से हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के इसको भांपा, इसके खिलाफ मुहाज कायम किया और अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू किया। यह पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग को बताना चाहिए। और जो गलत बयानी से काम ले रहा है उसकी भी आंखें खुलवानी चाहिए कि भाई ये सच्चाई है, जो तुम बयान करो ये सच्चाई नहीं है। दोनों ने मिलकर के काम किया, चाहे गलत बयानी से ये काम ले या ये काम ले। पलासी की जो जंग लड़ी गई थी, जो बड़ी जंग थी, वो कब पेश आया था मौलाना? 1757 में। एक बहुत ही अहम चीज याद रखिएगा, याद रहेगा आप लोगों को, 1600 कंपनी कायम हुई, ठीक है। 107 साल के बाद, यानी 1707 में जुल्म शुरू हुआ, 1707 के बाद जुल्म शुरू हुआ। और जंग कब लड़ी गई? 1757 में, 1757 में। अब याद रखिए, फिर उसके 100 साल बाद, कितने दिनों के बाद? 100 साल के बाद 1857 की जंग लड़ी गई, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। 1857 ही के जंग को लोग अगर असल में समझते हैं कि यह जंग आजादी है, लेकिन नहीं। अगर यह जंग आजादी है तो फिर हमारे नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया था, पटना के महाराजा ने क्या किया था? फिर आप इसको झुटलाएंगे तो आप उसको क्या करेंगे? इसलिए 1857 पहली जंग आजादी नहीं है, बल्कि हुआ यह इसलिए 100 साल के बाद है। देखिए आप पॉइंट, देखिए आप क्यों 100 साल के बाद है, क्यों 1857 ही है? क्योंकि 1757 में पलासी की जंग हुई थी और यहां पर यहां के लोगों की पसवाई हुई थी, हिंदुस्तानियों की, भारतीयों की हार हुई थी। भारतीयों ने इस 100 साल में फिर अपनी जंगी कुव्वत को तैयार किया, अंग्रेजों से जो बगावत थी उसको मजबूत किया, फिर उसी तारीख को फिर दोहराने की कोशिश की कि इस बार हम जरूर जीतेंगे। और उसमें भी हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के 1857 की जंग लड़ी, मुकम्मल 100 साल के बाद। कितने साल के बाद? 100 साल के बाद। अल्लाहुल मुस्तान, 100 साल यहां के लोगों ने भी इंतजार किया, 100 साल प्लानिंग की, तब भी जंग हार गए 1857। अब यहां पर एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं आपके इल्म के लिए। 1857 में मेन जंग हुई, जो सबको पता है। अब आप उससे थोड़ा सा पहले आइए, उससे थोड़ा सा पहले आइए 1831। बाज किताबों में 1832 भी है, बाज में 30 भी है। मैं 31 लेके चलता हूं। 31 में एक बड़ी जंग हुई सियालकोट में। कहां पर जंग हुई? सियालकोट में। उस जंग के दो अजीम हीरो थे, फ्रीडम फाइटर, दो बहुत अहम थे। उनमें से एक का नाम था सैयद अहमद शहीद, दूसरे का नाम था शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैहिमा। तक़वियतुल ईमान जानते हैं आपने? तक़वियतुल ईमान किताब जो है, उसके जो राइटर हैं ये शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अब एक दूसरी अहम बात बता रहा हूं। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह उन लोगों में से एक हैं जिनकी वजह से किताब और सुन्नत की तालीम यहां बहुत ज्यादा आम हुई, जिनकी वजह से हिंदुस्तान में रफ़े-ए-दीन बहुत आम हुआ, जिनकी वजह से आप बाल्फाज़ दिगर कहिए कि अहले हदीस को बहुत ताकत मिली। क्या नाम था इनका? शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। उनकी किताब तक़वियतुल ईमान हर मदरसे में तकरीबन पाई जाती है। क्या मौलाना? तकरीबन हर मदरसे में किताब पाई जाती है, तक़वियतुल ईमान। उनके जो साथी थे उनका नाम था क्या मौलाना? सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह। ये हनफी आलिम दीन थे। ये तारीख़ी हक़ाइक़ है, हमें इनकार नहीं करना चाहिए। इन दोनों बुजुर्गों ने, इन दोनों आलिमों ने एक साथ मिलकर उन लोगों ने कहा कि अगर दुश्मनों पर कब्जा करना है, उनको हराना है, तो आपस में लड़ने से काम नहीं चलेगा, दोनों को मिलकर करना होगा। उस वक्त की बात थी 1825 में उन लोगों ने काम शुरू किया और वो दोनों 1831 में दोनों शहीद हो गए। बालाकोट की सरजमीन पर दोनों शहीद हो गए। ढेर सारी किताबें लिखी गई उन पर, अहले हदीसों ने भी किताबें लिखी, अंग्रेजों ने भी लिखी, और अभी सबसे लास्ट में सबसे अहम किताबें जो आई हैं वो दारुल उलूम नदवतुल उलमा के मुअक्कर आलिम दीन अल्लामा अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तहरीक शहीदैन के नाम से 600 सफ़हात पर एक किताब लिखी है। उसमें जिक्र है दोनों का, फराख दिली के साथ उन्होंने जिक्र किया है। तो ये कौन थे?
ये हनफी आलिम दीन थे, ये अहले हदीस आलिम दीन थे। उन लोगों ने उस वक्त एक दौरा किया था, एक बात आप लोग नोट करते चले, दौरा किया था रायबरेली से। कहां से? रायबरेली से, ये लखनऊ के आसपास है रायबरेली। रायबरेली से दौरा किया हज करने के लिए, उन लोगों को पहले जाना था। तो जहां जहां से वो लोग गुजरे, वो काफिला जहां जहां से गुजरा था, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का, जहां जहां भी ये काफिला रुका, आज वहां पर अहले हदीस का किला है, वहां पर अहले हदीस का किला है। उनमें से बनारस का मदनपुरा है, उनमें से आपका हुगली का किनारा है, कलकत्ता के बहुत सारी जगह हैं, सादिकपुर का इलाका है। उसी वक्त किताब सुन्नत से लोग करीब हुए थे। कब? ये 1825 से पहले के वाकयात हैं। फिर ये लोग हज में गए, वहां से वापस आए, आने के बाद 1825 में जंग शुरू की। उन लोगों को भी खत्म किया जाए जिसका नाम अंग्रेज है, और उनके साथ भी जंग किया जाए जो उनको सपोर्ट करते हैं, दोनों के साथ। खैर, अल्लाह को जो मंजूर था वही हुआ। बालाकोट की सरजमीन में मैं 1830 भी बोल रहा हूँ, 31 भी और 32 भी, मुख्तलिफ किताबों में तीनों आता है। मैं 31 को ज़्यादा सही मानता हूँ, अक्सर किताबों में जिक्र आता है। वहाँ पर शहीद हो गए ये दोनों, जामे शहादत नोश किया, इस दुनिया से चले गए। फिर एक बार भारत के लोग, मुसलमान और हिंदू, फिर इस जंग को एक बार हार गए। और फिर उसके बाद फिर वो जोश में आए, और फिर तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 30-35 साल के बाद या 30 साल के बाद 1857 में ये बड़ी जंग लड़ी गई, जिसको गद्र का नाम कहा जाता है। गद्र का नाम ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। गद्र, मुखालिफत, बगावत, गद्र ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। हम लोग भी उसको लिखते हैं गद्र ही का नाम देते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग को गद्र नहीं। ये जंग आज़ादी थी हम लोगों के लिए, जंग आज़ादी थी। 1857 शॉर्टकट में आई, 1857 खत्म हो गया। 1857 में आप ताराचंद की किताब पढ़िए। 1857 में आप W विलियम हंटर की किताब पढ़िए। 1857 में काफी लोगों ने किताबें लिखी हैं, इन किताबों को पढ़िए तो ढेर सारी किताबें अंग्रेजी में और हिंदी में आपको मिलेंगी। आप उन किताबों को पढ़िए जो मुसलमानों की नहीं है, उन किताबों को पढ़िए आप, तब आपको पता चलेगा कि 1857 में हमारी कुर्बानियां, ठीक है हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की भी बहुत ज्यादा कुर्बानियां थी, लेकिन हमारी भी जितनी कुर्बानियां थी वो कम नहीं है। 5 लाख लोग एक साथ मारे गए। फिर एक और तहरीक उठी, और उस वक्त गजब का मामला यह हुआ कि एक अंग्रेजों ने एक बड़ा केस तैयार किया यहां के लोगों के खिलाफ, और उस केस का नाम दिया गया वहाबी मूवमेंट। उस केस का नाम दिया गया वहाबी का बड़ा केस। क्या? वहाबी का बड़ा केस, वहाबी का। अब जो भी वहाबी है उसको मारा जाएगा, जो भी वहाबी है वो मारे जाएंगे। वहाबी का मतलब हिंदुस्तान के लिए लड़ने वाला, अंग्रेजों के खिलाफ जो जंग करे वो वहाबी है। जो अंग्रेजों के खिलाफ जंग करे वो वहाबी है। और यह बहुत अच्छी बात है कि वहाबी बोल करके आमतौर पर अहले हदीस और देवबंदी दोनों को मुराद लेते हैं, लेकिन मैं यहां पर डिफाइन करना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं कि W विलियम हंटर ने अपने किताब में लिखा है कि ये जो वहाबी हैं इनकी 2 पहचान है। ये जो वहाबी हैं इनकी 2 पहचान है। ये 2 पहचान से पहचाने जाते हैं, 2 अलामतों से। बोला क्या? एक अलामत यह है कि जब ये नमाज पढ़ते हैं तो रफ़ैदैन करते हैं, और जब सूरह फातिहा खत्म की जाती है तो आमीन जोर से कहते हैं। कैसे पकड़े जाएंगे ये वहाबी? कैसे पकड़े जाएंगे? बोले मस्जिदों में घुस जाओ, मगरिब में, इशा में, फजर में, देखो जो रफ़ैदैन कर रहा है उसको पकड़ो मारो, जो आमीन जोर से कह रहा है उसको पकड़ो मारो। वहाबी बदनाम कर दिया गया पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। उस वक्त मौलाना हुसैन अहमद बटालवी रहमतुल्लाह अलैह जिम्मेदार आलिम दीन थे अहले हदीस के। उन्होंने कहा कि भाई, उस वक्त मलिक विक्टोरिया थी, यहां पर ये मैं जरूर बताना चाहता हूं, मलिक विक्टोरिया थी। वहां जाके लिखा कि भाई हम वहाबी नहीं हैं, हम अहले हदीस हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना अहले हदीसों को कि विक्टोरियन अहले हदीस है, गुलाबी अहले हदीस है, बोलते हैं ना। नहीं बोलना चाहिए, आज ये दौर नहीं है, मिलजुल कर काम करने का वक्त है। तो ये किसने नाम दिया था? नाम नहीं दिया था, हमने मनवाया है। भाई हम अहले हदीस पहले भी थे, आज भी हैं, लिखो हमारे बारे में। हम जो रफ़ैदैन करते हैं, हम जो आमीन बिल जहर कहते हैं, ठीक है, हमको वतन बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए अंग्रेजों से हम लड़ रहे हैं, लेकिन हम वहाबी नहीं हैं, बल्कि हम क्या हैं? अहले हदीस हैं। अहले हदीस ने
अहले हदीस का जो लक़ब है ये मलिक विक्टोरिया ने दिया नहीं है, हम लोगों ने उनसे तस्लीम करवाया है, लिखवाया है कि लिखो क्या अहले हदीस है। इस ज़हन को साफ कीजिएगा, हम लोगों ने लिखवाया है, उसने हमको लक़ब नहीं दिया है। अहले हदीस तो शुरू ही से रहे हैं, तमाम तारीख़ की किताबों में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे अहले हदीस का जिक्र, वो अभी टॉपिक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि तमाम लोगों ने मिलकर के उसमें अहले हदीस भी शामिल हैं। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि उसमें दूसरे गैर अहले हदीस शामिल नहीं थे मुसलमानों में, मैं तो यह कह रहा हूं कि हिंदू भी शामिल थे, मुसलमानों में तमाम किस्म के लोग शामिल थे, और उसमें अहले हदीस भी खास तौर पर शामिल थे, और सबसे ज़्यादा मारे गए चूंकि उस वक्त जो अलामत थी इन्हीं बेचारों के पास थी। इसलिए तो मैंने कहा कि अगर अंग्रेजों ने नाम दिया है तो उसने हमको नाम कहा, तो हमने कहा कि लिखो कि अहले हदीस हम हैं, क्योंकि पूरी तारीख हमारी आप अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अल बिदाया वन निहाया उठा के देखिए, तारीख बगदाद उठा के देखिए, इससे पहले और जो बहुत सारी किताब उसको उठा के देखिए, उन लोगों ने अहले हदीस का लफ्ज़ जिक्र किया हुआ है। अगर कभी इंशाअल्लाह आऊंगा तो कभी उस टॉपिक पर भी बात करूंगा कि अहले हदीस का सिलसिला कहां से जाके मिलता है, कहां से शुरू हुआ है। आज इसको छोड़िए, आज सिर्फ हम लोग आज़ादी पे बात करते हैं इंशाअल्लाह, है कि नहीं। तो ये जो अहले हदीस हम लोगों को दिया हुआ नाम मलिक विक्टोरिया का नहीं है, क्वीन विक्टोरिया का नहीं है, बल्कि हमने लिखवाया है कि अहले हदीस ने लिखो। ये गलत बयान से काम लिया जा रहा है। बहरकैफ ये केस बना था कब? 1871 में। उसके बाद तो फिर हंगामी तौर पर मेरे भाइयों ये सच्चाई हम लोगों को बयान करनी चाहिए, हंगामी तौर पर बहुत सारी तहरीकें, छोटी बड़ी तहरीकें उठी, और तमाम लोगों ने बहुत सारी तहरीकों का, बहुत सारे मूवमेंट का हिस्ट्री की किताबों में जिक्र है, और बहुत सारी किताबों में उसका जिक्र नहीं है, लेकिन तमाम लोगों ने काम किया, हिंदू ने भी, मुसलमानों ने भी, सिख ने भी, ईसाई ने भी, सब ने काम किया हिंदुस्तान को बचाने का। और